सोचो एक ऐसी कंपनी जो बिना टीवी एड के, बिना सेलिब्रिटी के और बिना इन्वेस्टर से हजारों करोड़ उठाए इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकर कंपनी बन गई। आज जेरोदा के 1.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस कंपनी ने पूरी स्टॉक मार्केटिंग इंडस्ट्री बदल दी, उसके फाउंडर निखिल कामत कभी कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं थे। तो आखिर जेरोदा ने HDFC, ICICI और एंजल वन जैसे बड़े प्लेयर्स को कैसे पीछे छोड़ दिया और इस कंपनी का असली सीक्रेट बिजनेस क्या था, आज की वीडियो में आप सब कुछ जानोगे। लास्ट तक देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी के बारे में जो स्टॉक मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। बड़े बड़े कॉम्पिटिटर बैठे रह गए। उसका नाम था जेरोदा इंडस्ट्री। ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेन जिसने पूरी स्टॉक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। पूरे स्टॉक मार्केट के रूल्स ही चेंज कर दिए। पार्ट नंबर 1, स्टार्टिंग कहां से हुई। 2008 के आसपास अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था तो ब्रोकर फीस बहुत ज्यादा होती थी। कोई भी ट्रेड लगाने पर अलग अलग चार्ज लगाए जाते थे, जिसे हम पॉइंट के रूप में हिडन चार्ज बोल सकते हैं। और इन्वेस्टिंग सिर्फ बड़े लोगों का, इसका मतलब अमीर लोगों का गेम माना जाता था। इस प्रॉब्लम को इन दो भाइयों ने देखा, जिनका नाम था नितिन कामत और निखिल कामत। उन्होंने सोचा अगर ब्रोकरेज फीस ही कम कर दी जाए तो लाखों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आइडिया हमको सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन उस टाइम जो मार्केट था उसमें इस वर्ग को लाना बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार 2010 में उन्होंने लॉन्च की जेरोदा, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। पार्ट नंबर 2, जेरोदा का ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने गेम ही चेंज कर दिया। 2010 में जेरोदा कंपनी लॉन्च हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लान को मार्केट में उतारने से पहले भी काफी सारे जायंट्स पहले से ही मौजूद थे। ICICI डायरेक्ट, HDFC, एंजल वन बुकिंग। पॉइंट की बात ये थी, इन सबके पास पूरे कस्टमर थे और अंधा पैसा। एक छोटा सा स्टार्टअप इन बड़े जायंट से आगे टिक भी कैसे सकता था। यहीं से नितिन और निखिल कामत ने खेला अपना पहला दांव, जिसका नाम रखा गया डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल। उस वक्त हर इन्वेस्टर से ब्रोकरेज काफी हाई चार्ज लेते थे, लेकिन जेरोदा ने कहा डिलीवरी, ट्रेडिंग, जीरो ब्रोकरेज और इंडस्ट्री या F&O में सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर। इस एक डिसीजन ने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। जहां सारी कंपनी इतना हाई फीस ले रही थी इसी चीज को करने के लिए, वहां नितिन और निखिल ने ओनली 20 रुपीज प्राइस रखा। जहां दूसरी कंपनी परसेंटेज के तौर पे अपना फीस काटती थी, वहीं जेरोदा ने फिक्स प्राइस के तौर पे अपना मॉडल लॉन्च किया। इन्वेस्टर्स को लगा जब सेम काम 20 रुपए में हो रहा है तो मैं दूसरी कंपनी को परसेंटेज पे क्यों काम कराऊं, और यहीं से जेरोदा की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से चालू हो गई। लेकिन सिर्फ सस्ती ब्रोकरेज देके कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं बन सकती। असली सीक्रेट कुछ और था। जेरोदा ने अपने कस्टमर्स को सिर्फ ट्रेडिंग ऐप नहीं दिया, उन्होंने बनाया काइट, एक फास्ट, क्लीन और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म। ना अननेसेसरी फीचर्स, ना कंफ्यूजिंग इंटरफेस, बस सिंपल एक्सपीरियंस जो उन दोनों भाइयों के पास था। और इसी सिंपल फीचर से नए इन्वेस्टर्स को लाना चालू कर दिया था। आज जेरोदा ने एक और स्मार्ट मूव प्ले किया। कंपनी ने टीवी, किसी भी एक्टर्स या किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके के कोई एड रन नहीं किए। इसके बदले में उन्होंने फोकस किया अपने ऐप पर। उन्होंने ऐसी सर्विसें प्रोवाइड की कि अगर मैं उनके ऐप पे जाके अपना काम करूं तो मैं किसी को रेफरेंस जरूर दूंगा। उन्होंने इसी चीज पर ध्यान देते हुए अपने आगे के कई साल चलाए। धीरे धीरे लोग रेफरेंस देते रहे और उनका प्रॉफिट होता चला गया। यानी कंपनी ने मार्केटिंग पर बिल्कुल खर्च नहीं किया। अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाया कि लोग खुद ब खुद किसी दूसरे को बताने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे शॉकिंग बात यह है, जब इंडिया के बहुत से स्टार्टअप हर साल हजारों करोड़ का लॉस दिखा रहे थे, वहीं जेरोदा अपना प्रॉफिट सबके सामने शो कर रहा था। आखिर ऐसा क्या किया जिसने कंपनी को इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बना दिया। पार्ट नंबर 3, जेरोदा का असली बिजनेस मॉडल और प्रॉफिटेबल जर्नी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 20 रुपए पर ऑर्डर पे जेरोदा इतना पैसा कमा कैसे रही थी। क्योंकि जब भी स्टार्टअप की बात होती है, हम स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, काफी सारी कंपनियों को देखते हैं जो कि कई सालों से लॉस में ही हैं। लेकिन जेरोदा की कहानी बिल्कुल अलग थी। सीक्रेट नंबर 1, जीरो फंडिंग। सबसे पहला सीक्रेट, जेरोदा ने कभी भी वेंचर फंडिंग यूज नहीं की। ना सॉफ्ट बैंक, ना टाइगर बैंक, किसी से भी नहीं लिया। कंपनी शुरू से ही अपने प्रॉफिट पर ग्रो करती गई। इसका फायदा ये हुआ, निखिल और नितिन को किसी भी इन्वेस्टर को अपना कैश फ्लो या फिर उनको खुश करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो खुद अपने ऐप और अपने कस्टमर्स के लिए डिसीजन लेते गए, और इसी वजह से किसी भी इन्वेस्टर्स का कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं आया। सीक्रेट नंबर 2, प्रॉफिट फर्स्ट, कैश फ्लो। आज के जितने भी स्टार्टअप हैं वो पहले मार्केटिंग करके कस्टमर बनाने का
फिर काफी सारे स्टार्टअप प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन जेरोदा ने उल्टा किया। हर नए फ्यूचर के साथ एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि हम जो फैसला या फिर हम जो डिसीजन लेने वाले हैं वो आगे फ्यूचर में भी हमें प्रॉफिटेबल रहना। इसी डिसिप्लिन की वजह से कंपनी आज तक प्रॉफिट में ही है। सीक्रेट नंबर 3, इकोसिस्टम। जेरोदा सिर्फ ट्रेडिंग ऐप नहीं, उसने अपने आसपास में पूरा इकोसिस्टम फैला दिया। पॉइंट नंबर 1, कॉइन म्यूचुअल फंड। पॉइंट नंबर 2, वर्सिटी फ्री स्टॉक मार्केटिंग कोर्स। कंसोल पोर्टफोलियो एनालाइज। जब एक कस्टमर जेरोदा ऐप पर जाता है तो उसके लिए सारी सुविधाएं उसी ऐप में अवेलेबल की गई थी। ये स्ट्रेटजी दुनिया के किसी भी ऐप में नहीं थी, लेकिन खतरा तो अभी भी है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जब ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक जैसे कॉम्पिटिटर अग्रेसिवली मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो चुका है। अगर जेरोदा इनोवेशन कम कर देती है तो फ्यूचर में चैलेंजेस और भी बढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जेरोदा का कभी भी जीरो ब्रोकरेज वाला सिस्टम सक्सेसफुल नहीं था। उसने कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट रखा, सिंपल अपना ऐप रखा, अपने प्रोडक्ट रखे, कैश फ्लो फर्स्ट रखा और बिना किसी इन्वेस्टर्स के अपना बिजनेस खड़ा किया। और इसी प्लान के चलते इंडिया का सबसे पहला स्टार्टअप बिना किसी लॉस में, शुरू से ही बिना किसी लॉस में जेरोदा बना। अब आप मुझे कमेंट में बता के जाना कि जेरोदा जैसा कंपनी कोई और भी आ सकती है क्या? ग्रो, अपस्टॉक, ये इसको कॉम्पिटेट कर सकते हैं क्या? आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं शर्मा, बिजनेस और टेक के लिए हमेशा रेडी।